यहाँ पर सवाल है पेटीएम के बारे में। जी। हरदीप बग्गा जी का सवाल है और वो पूछ रहे हैं कि पेटीएम खरीद रखा था 575 के भाव पे, 500 शेयर हैं, 1 साल का नज़रिया है। अब इसमें क्या करना चाहिए? हाल में कुछ लोगों ने पेटीएम को लेकर के अपने ख़यालात बदले हैं। आप अपने पुराने ख़्याल पे टिके हैं या वहाँ भी आप भी कुछ देख रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बदला है काम कंपनी का? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूँगा इसमें, लेकिन मैं आपको व्यू बता सकता हूँ। देखिए इसका अगर कंपनी का अर्निंग समझ में नहीं आए तो प्राइस एक्शन समझ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं। आपका ये प्राइस एक्शन कह रहा है कि यहाँ से 690, 700 करीब-करीब यहाँ से 15-20% का अपसाइड तो प्राइस एक्शन कह रहा है। मतलब क्लोज़र टू जो 800 का टॉप 850 का टॉप है, वहाँ तक का एक पॉसिबिलिटी तो कह रहा है। बाकी सब डिपेंड करेगा कि पेटीएम हर क्वार्टर में रिज़ल्ट कैसा लाता है और ऑपरेशनल लेवल पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाता है, उसी पे आगे बढ़ने वाला सिचुएशन आएगा। बिकॉज़ कहीं से भी आप जाके देखें तो करंट लेवल पे पेटीएम के वैल्यूएशन बहुत अच्छे तो नहीं हैं, वैल्यूएशन तो बहुत ही महँगे हैं, बिकॉज़ पहले पैसा तो बनाना शुरू करे कंपनी। तो हाँ, लेकिन एक बार प्रॉफिटेबल टर्न अराउंड हो गया, तो सिर्फ़ होप के चक्कर में बहुत सारा इसमें बाइंग चला आएगा। फिलहाल यही है आपका व्यू होना चाहिए इस पे और रिज़ल्ट पता नहीं रिज़ल्ट नहीं आया ना अभी तो पेटीएम का, आ गया रिज़ल्ट इसका लगता है। और इस बारी भी इन्होंने ऑपरेशनल लॉस ही किया है, लेकिन लॉस रिड्यूस हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे व्हिच इज़ गुड। लेकिन नेट प्रॉफ़िट भी रिड्यूस हुआ है। तो अगर पता नहीं इसका रिज़ल्ट किस दिन आया था 5th मई नेट को। प्रॉफ़िट नहीं बल्कि नेट लॉस जो है वो घटा है। हाँ, नेट प्रॉफ़िट मतलब सॉरी हाँ, नेट लॉस जो है वो भी घटा है। तो फॉर द मोमेंट ये फ़ेवर में जाएगा कंपनी के, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ही काउंट किया जाएगा, तो इसका फ़ेवरेबल ही इम्पैक्ट पड़ेगा इवन प्राइस पे। तो अब देखें इसमें कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है। आप रिस्क अपना लेवल डिसाइड कर लीजिए, एक बनता है 620 एक बनता है 615 का और दूसरा बनता है 550 का। ये दोनों आपके रिस्क लेवल हैं, आपको जो लगता है जहाँ पे आपको रिस्क अपना कट करना है, वो रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए बिकॉज़ ये पर्टिकुलर काउंटर में आपको फंडामेंटल से ज़्यादा प्राइस वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा बिकॉज़ हो सकता है प्राइस प्रीएम्प्ट करके आगे निकल जाएगा और रिज़ल्ट पीछे से आएगा। देख के यही जी, लगा है। जी। तो मतलब ये कि 575 का इनका भाव है, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी, अगर इसी तरह से चीज़ें चलीं तो शायद 850 का भाव मिल भी सकता है और नीचे की ओर नहीं कुछ तो ये कम से कम 550 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लगा लें। करेक्ट। जी। और अभी तो आप फ़ायदे में हैं ही, तो इसलिए ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है और अगर आप 550 का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर आप नुकसान में नहीं रहें, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर उसकी बात ही क्यों करें? उससे पहले ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं पर क्यों ना लगा लें कि भई अगर मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 630 के नीचे चला गया, 630 के आस-पास अभी आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहाँ पर एक कंजोशन भी बना था, 200 डे मूविंग एवरेज भी है, ये सब 630 के आस-पास आ रहे हैं। उससे ज़्यादा नीचे गया वहीं पे निकल जाएँ, फ़ायदे में ही निकलें। 620 के नीचे क्लोज़ होता है तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना चाहिए। चलिए, तो 550 भी मत देखिए, उससे पहले 620 वहीं पर फ़ायदे में ही निकला जाए, नुकसान में क्यों निकला जाए? ये रणनीति ज़्यादा बेहतर रहेगी। चलिए, तो अब